दिल्ली के विवेक विहार में हुई भीषण आग की घटना, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, ने भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिकल फायर जोखिम को फिर से उजागर कर दिया है। प्रारंभिक जांच में एसी ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। भारत के बड़े शहरों में अधिकांश आग की घटनाएं बिजली संबंधी खराबियों से जुड़ी हैं। दिल्ली में 80% से अधिक और मुंबई में लगभग 75% आग के मामलों का कारण इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बताया जाता है। हालांकि वास्तविक आंकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि कई घटनाएं सामान्य श्रेणी में दर्ज कर दी जाती हैं। बढ़ती गर्मी और एयर कंडीशनर के तेजी से बढ़ते उपयोग ने पुराने विद्युत ढांचे पर भारी दबाव डाल दिया है। जिन घरों की वायरिंग 1980 या 1990 के दशक में केवल पंखे और बल्ब के लिए बनाई गई थी, वहां आज एसी, गीजर, इंडक्शन कुकर और ईवी चार्जर जैसे भारी उपकरण चलाए जा रहे हैं, जिससे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ रहा है। आधुनिक इन्वर्टर आधारित एसी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं, जिससे न्यूट्रल वायर अत्यधिक गर्म होकर आग का कारण बन सकती है। इसके अलावा बाजार में नकली और घटिया गुणवत्ता वाले तार, स्विच और ब्रेकर आसानी से उपलब्ध हैं, जो आईएसआई मानकों का पालन नहीं करते। डीले या जंग लगे कनेक्शन लंबे समय तक गर्म होकर अचानक आग पकड़ सकते हैं। कई अस्पतालों और इमारतों में हुई बड़ी आग की घटनाओं का कारण भी ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पैनल रहे हैं। खराब रखरखाव, धूल, नमी और बिना सर्विस किए भारी उपकरणों का उपयोग भी जोखिम बढ़ाता है। भारत में इलेक्ट्रिकल फायर से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती कमजोर निरीक्षण व्यवस्था और फॉरेंसिक जांच की कमी है। अधिकतर मामलों में शॉर्ट सर्किट कहकर जांच समाप्त कर दी जाती है, जिससे असली कारण सामने नहीं आ पाता। अमेरिका जैसे देशों में आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स अनिवार्य है, जो खतरनाक स्पार्किंग को पहचान कर बिजली सप्लाई बंद कर देते हैं, लेकिन भारत में इनका उपयोग लगभग नहीं के बराबर है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में हर 4 से 5 साल में घरेलू वायरिंग की अनिवार्य जांच होती है, जिससे आग की घटनाओं में भारी कमी आई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नियमित लोड ऑडिट, फायर रेसिस्टेंट वायरिंग, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम और आपदा प्रबंधन योजना को जरूरी बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भी अनिवार्य इलेक्ट्रिकल ऑडिट, एएफसीआई आधारित सुरक्षा, बेहतर फॉरेंसिक जांच एजेंसी और उपभोक्ता जागरूकता अभियान शुरू करने होंगे। तेजी से बढ़ती बिजली मांग और एसी उपयोग के दौर में आग लगने के बाद कार्रवाई की जगह आग लगने से पहले निरीक्षण की संस्कृति अपनाना ही भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: हार्मोनिक करंट का सबसे अधिक प्रभाव किस वायर पर पड़ता है? ए अर्थ वायर, बी न्यूट्रल वायर, सी फेज वायर, डी केबल कवर।